हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अब देखो एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसके अंदर देखो क्या देखना है, ए बी सी हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है, ये वर्टिसेस दे रखे हैं ट्रायंगल की। हमें पहले पॉइंट में क्या बोला है, मिडेन फ्रॉम, एक मिडेन जा रहा है ए से लेकर मीट कर रहा है बीसी पर डी पर, यानी बीसी पर जाएगा और मिडेन का मतलब बीचों बीच, तो यहाँ पे आएगा बीचों बीच का मिडेन से इधर और इधर वाला डिस्टेंस जो होगा वो 1:1 का रेशियो होगा, ठीक है, यानी m1 और m2 की वैल्यू अगर हम लेंगे तो 1:1 लेंगे। अब इन्होंने क्या बोला कि d पे x और y की वैल्यू निकालो, सेक्शनल फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो वी नो दैट ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल है इन विच D इज द मिडेन ऑन BC. We find coordinate of D by sectional formula. तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। x इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। देखो ये यहाँ पे बना हुआ है इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे लिखा नहीं है, तो यहीं से वैल्यू लिख लेते हैं। m1 की वैल्यू देखो कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है 1, m2 की वैल्यू कितनी 1 और x1 की वैल्यू कितनी है 6। ये 1 प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस 6 देखो 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 6 हो गया और अपॉन में कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 7/2, ठीक है। अब देखो y का भी ऐसे ही निकाल देंगे हम, तो इसमें क्या करना है m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो m1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू देखो 4 है, m1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू देखो कितनी है 5, 1 प्लस 1, 1 को 4 से करा 4, 5 अपॉन में 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब यहाँ पे देखो 9 अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारी देखो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, अब ये आ गई 7/2 और 9/2 y की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन AD, ठीक है। AD पर ये A से D है, कोई पॉइंट है और उसका रेशियो दे रखा है कि ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट दे रखा है इसको हमने निकालना है और ये बोल रखा है कि A से D पर जाएंगे तो P पॉइंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा P, तो P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब ये इसकी और इसकी हेल्प से हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो क्या होगा, A और D ऐसे लाइन बना देते हैं, ठीक है। D के जो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे कितने आ गए 7/2 और 9/2, 7/2 9/2 और यहाँ पे कितना आ गया हमारा 4/2। बीच में हमारा क्या था P, बीच में नहीं है, रेशियो दे रखा है 2:1। अब हमने क्या करना है, इसमें भी x और y का फॉर्मूला लगाना है। तो x का जब हमने लगाया इसमें, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है हमने। अब देखो क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालेंगे तो m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, m1 का 2 हो गया और x1 देखो x2 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 7/2, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी होगी 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर दो, यहाँ पे 7 बचा, 1 को 4 से करेंगे तो 4 आ गया, 2 प्लस 1 हमारा कितना आ जाएगा 3।
तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 11/3। ऐसे ही y की वैल्यू निकालनी है हमने। y का देखो m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू देखो कितनी है 2 है और y2 की वैल्यू कितनी है हमारी 9/2। m2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है हमारी 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आया था हमारा 2 + 1। m1 की वैल्यू ये है, m2 की वैल्यू ये है। ये 2 से 2 डिवाइड कर दिया हमने 9, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2 और अपॉन में 3 है, तो ये आ जाएगा 11/3। यहाँ पे आया 11/3 और यहाँ पे भी 11/3, यानी ये जो पॉइंट आएगा ये 11/3 आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि x की वैल्यू 11/3 और y की वैल्यू भी 11/3 आएगी। अब देखो यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पे क्या करा था, ये फर्स्ट पॉइंट था तुम्हारा, तो ये फर्स्ट पॉइंट लिख लेना इसको, और ये सेकंड पॉइंट था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का जो आंसर आया था वो डी का जो कोऑर्डिनेट्स आए वो 7/2 9/2 था, और ये तो हमारे थे, ये पी जो आया तुम्हारा पॉइंट ये 11/3 और 11/3 आया है ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, थर्ड पॉइंट निकालते हैं इसका। थर्ड पॉइंट में देखो क्या करना है, अभी ये बोला है कि बी से एक लाइन जाएगी यहां तक, तो पहले डायग्राम बना देता हूं मैं। देखो डायग्राम बना देते, इस डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूं समझाने के लिए। ऐसे है, ऐसे ये ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है, बाकी पॉइंट्स नहीं बनाते फिलहाल। तो यहां से वो बोल रहे बी से ए सी पर एक पॉइंट जाएगा। ठीक है, और ई मान लो ये क्या है, ए सी पर मिडेन है, ये क्या है मिडेन। तो सबसे पहले हमें ई का निकालना पड़ेगा, और यहां से सी से हमें क्या है, सामने जा रही है यहाँ पे। ठीक है, सी से यहाँ पे जा रहा है और ये एफ है, तो ई और एफ के दोनों के हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, वी अप्लाई, ये हम थर्ड पॉइंट निकालने की कुछ यहाँ पे थर्ड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो वी अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला ऑन, पहले ए सी पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑन ए सी। ठीक है, ए सी में क्या करेंगे, हम ई पॉइंट निकालेंगे। पहले ए से सी ले लेते हैं और ई पॉइंट निकाल लेते हैं। जो ये मिडेन है तो ये और ये जो है ये 1 और ये 1 होगा। ठीक है, तो ई पॉइंट निकालने के लिए ये 1 और ये 1 हो गया। एक्स और वाई निकालना है, यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4 और 2 है, 1 और 4 है। ठीक है, और यहाँ पे ई के हमारी एक्स और वाई निकालना हमने, तो फॉर्मूला लगा देते, यहाँ पे कर देते x = m1 x2 अपॉन में क्या हो जाए m2 x1 अपॉन में m1 + m2। तो देखो यहाँ पे 1, x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी 1, और इसकी वैल्यू 1 और इसकी हो गई 4। ठीक है, देखो x1 की वैल्यू देखो 4 है यहाँ पे, तो 1 + 1 तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 4 अपॉन में 2, तो 5/2। ठीक है, y की वैल्यू देख लो क्या है, m1 y2 m2 y1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 + m2, तो 1। y2 की वैल्यू देख लो कितनी है हमारी 4, यहाँ पे y2 है, ये y1 है, तो 4 है, यहाँ पे 2 है, 1 + 1 4 + 2 और 2 6/2। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी ई पॉइंट की। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 5/2 और 6/2। ऐसे ही हम एफ का निकालेंगे। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमने ये वाली लाइन ली थी ए सी, अब हम कौन सी लेंगे, ए बी। तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं ए बी। ठीक है, ए से बी लेना है हमने, और जो एफ जो पॉइंट है वो हमारा, ये देखो ये भी मिडेन है, ये मिडेन है, तो यहाँ पे एफ जो है वो 1 और 1 होगा, m1 m2। ठीक है,
तो पहले एफ ई और एफ निकालेंगे तभी हमारा क्यू और आर निकलेगा, इसलिए थर्ड पॉइंट जो है वो ज़्यादा लंबा है। यहाँ पे M1 और M2, यहाँ पे देखो ए हमारा कितना हो गया 4 और 2, और ये है 1 और 4 नहीं 6 और 5, 6 और 5, 4 और 2 और 6 और 5। अब देखो क्या करना है, ये फॉर्मूले लगे हुए हैं, इसमें बस वैल्यू चेंज करनी है हमने। देखो इसमें M1 की वैल्यू 1 है, X2 की वैल्यू देखो कितनी है 6 और फिर 4, तो 6 है, फिर यहाँ पे कितनी है 4 और 1 + 1, ये 1 को मल्टीप्लाई करा 6 से 6 और ये 1 को 4 से 4 2, तो 10/2। यहाँ पे देखो 1 आ जाएगी M1 की वैल्यू, Y2 की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ पे 5 है, Y2 की वैल्यू 5 और Y1 की वैल्यू 2। 1 + 1, 5 को 1 से करा तो 5 आ गया, 1 को 2 से करा 2, 1 + 1 2 हो गया, तो 7/2। तो यानी f जो है f के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 10/2 और 7/2। अब हमने q और r निकालना है इससे। अब देखो उन्होंने क्या बोला था, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था कि एक BE लाइन जा रही है, उसी के ऊपर कोई Q पॉइंट है, ठीक है। मान लो Q पॉइंट यहाँ पे है कहीं, ठीक है। तो जो Q पॉइंट है वो हमारा कितना है, वो बोल रखा है जो Q है वो B से Q और Q से E, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है और यहाँ 1 है, ठीक है। तो हम B और E के हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो ये B है हमारा और ये हमारा E है, और जो हमारा Q था ये है 2 और 1। B के कोऑर्डिनेट हमारे क्या थे 6 और 5। E के कोऑर्डिनेट हमारे क्या थे, E के कोऑर्डिनेट जो Q के पॉइंट हैं वो हमें निकालने हैं, और E के जो पॉइंट आए थे हमारे, E के जो पॉइंट आए हैं वो हमारे आए हैं 5/2 और 6/2, ठीक है। इससे पहले जो आए थे वो E के पॉइंट थे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, E के पॉइंट आए थे 5/2 और 6/2, और F के आए हैं हमारे 10/2 और 7/2, ठीक है। तो हमने यहाँ से लिख लेने हैं, E के हमारे हो गए, यहाँ पे Q के पॉइंट हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं और यहाँ पे Q की वैल्यू निकलेगी अब, ठीक है। हमने क्या है BE ले लिया और उस पर Q ले लिया। देखो क्या है, इसमें से सिर्फ हमने ये BE लिया है और Q लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। CF हम बाद में लेंगे। Q के लिए हमने क्या X और Y की वैल्यू निकालते हैं, और ये वाली वैल्यू लगानी है हमने। देखो M1 की वैल्यू ये है, M1 की वैल्यू है हमारी 2, X2 की वैल्यू देखो 5/2 है, M1 की वैल्यू 1 है, M2 की वैल्यू है हमारी 1, और X1 की वैल्यू देखो कितनी है, X1 की वैल्यू है 6 अपॉन में 2 + 1, 2 से 2 डिवाइड हो गया तो 5 + 6 अपॉन में 3, 11/3। तो देखो हमारी क्या हो जाएगी 11/3 हो गई यहाँ पे इसकी। अब यह देखो कितना हो जाएगा, ये हमारा M1 है 2, Y2 की वैल्यू देखो, Y2 की वैल्यू है 6/2 और यहाँ पे है 5, 6/2 और यहाँ पे है हमारा 5, और ये हमारे यहाँ पे क्या था M1 और M2 की वैल्यू कितनी है 2 + 1, 2 से 2 डिवाइड हो गया 6, 5, 3, 11/3। तो जो Q है वो हमारा कितना हो जाएगा 11/3 और 11/3, ठीक है। अब जैसे हमने BE लिया है वैसे हम CF को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हटा देते हैं, CF लेनी है हमने। CF के हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे और उस पर हमने क्या निकालना है R। C से F पे जाएंगे और यहाँ कहीं हमारा R कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो R जो होगा उसके हमने वो निकालने हैं, ठीक है। R मान लो यहाँ पे है कहीं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा C और ये होगा हमारा F।
तो सी जो है वो हमारे क्या है 1 और 4, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट थे 10/2 और 7/2। तो इसे हम r की वैल्यू निकालेंगे। तो r के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ 2 आएगा, x2 की वैल्यू देखो कितनी है 10/2। अब देखो क्या करना है, m1 की वैल्यू जो है वो हमारी है 2, तो 2 आ गई, और x2 की वैल्यू देखो कितनी है 10/2, 1, x1 की वैल्यू देखो कितनी है हमारी 1, और अपॉन में आएगा 2 + 1, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 10 + 1 अपॉन में 3, 11/3। ठीक है, ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी वैल्यू। m1 की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 है। अब देखो y2 की वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 हो गई, यहाँ पे 1 है। y1 की वैल्यू देखो कितनी है 4, तो यहाँ 4 हो गया, अपॉन में 2 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 + 4 अपॉन में 3। तो यहाँ पे देखो r जो पॉइंट है वो हमारा कितना आ गया 11/3 और 11/3। ठीक है, अब इसमें और कुछ पूछा है, यहाँ पे बस यही पूछा था। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या है हमारा जो p के कोऑर्डिनेट आए थे, यहाँ पे जो p के कोऑर्डिनेट आए हैं और q के कोऑर्डिनेट आए और r के कोऑर्डिनेट, तुमने नोटिस किया होगा दोनों तीनों के जो कोऑर्डिनेट है तो वो सेम है। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ p, q एंड r आर सेम। ठीक है, अब देखो जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड था, अब फोर्थ पॉइंट है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द 3 मीडियन, ठीक है, इज कॉल्ड द सेंट्रोइड। अब ये बोल रहे हैं क्या कि देखो इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। यहां पे देखो अब क्या बोल रहे हैं, ये तीनों जो मीडियन बने थे, देखो अब देखो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, उसका जो ये तीनों वर्टिसेस आई थी 3 वर्टिसेस, और उसका वो सेंट्रोइड बनाएंगे। तो देखो ट्रायंगल जो है ये ABC है, AB और C था ये हमारा ट्रायंगल। ठीक है, A से सबसे पहले लाइन जा रही थी D। ठीक है, पहले D का हम बताते हैं कि क्या है। ये पहला मीडियन था, फिर ऐसे मीडियन था, फिर ऐसे मीडियन था। ठीक है, तो यहाँ पे F था, यहाँ पे E था, तो ये मान लो ये O पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले D का देख लो क्या है। D के जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम इसमें समझ लो वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मान लो ये x1 है, यहाँ पे ये y1 है, यहाँ पे x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो इसकी x की जो वैल्यू हो जाएगी, ये 1 1 के, ये 1 थी, ये भी 1 थी, तो जो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो x2 और प्लस जो x की जैसे वैल्यू होगी तो वो x2 ऐसे होगी ना। देखो x की वैल्यू जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगी m1 और x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखो क्या ये तो 1 1 हो जाएंगे, तो ये 1 1 हो गए, तो हमारा क्या हो जाएगा ये x2, ये 1 और ये x1 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया x1 ही रहेगा, क्योंकि वैल्यू समझ लो है नहीं अभी। तो m1 प्लस m2 ये ऑब्जर्वेशन करना है ऐसे ही, तो 1 + 1 हमारा कितना आ जाएगा ये, तो ये हमारा क्या आ जाएगा x2 रहेगा और ये x1 रहेगा और ये अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी x2 प्लस x1 अपॉन में 2। ठीक है, ये इसकी x की वैल्यू होगी D पॉइंट की। अब देखो y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू देखो 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है y2 ही रहेगी, m1 हो जाएगी यहाँ पे, और y2 की वैल्यू y1 ही रहे, y1 की वैल्यू y1 रहेगी, ये 1 और ये 1, मतलब m1 और m2 की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब यही चेंज रहेगा। तो ऐसे ही रहेगा y2 प्लस y1 अपॉन में ये भी आ जाएगा 2। तो समझ लो ये हमारे इसके x और y की वैल्यू आएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से समझ लो इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी है x1 और y1 है। हमें बोला नहीं है वैल्यू को लेना, लेकिन हम क्या करेंगे इन्हीं की हेल्प से हम निकालेंगे।
तो देखो ऑब्जर्वेशन में क्या करना है हमने, m1 की वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में क्या थी, ये 2 था और ये 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे जो m1 की वैल्यू जाएगी वो 2 आएगी, और x2 की जगह देखो क्या लिखना है, जो x2 है ये x1 होगा तो ये पूरा x2 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा है ये, ठीक है। तो x2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो x2 प्लस x1 अपॉन में 2। अब यहाँ पे देखो कितना है m2, तो m2 की वैल्यू कितनी है हमारी, m2 की वैल्यू यहाँ से होगी 1, और जो x1 है वो हम x1 ही लिख लेंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 प्लस 1। अब देखो ये 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, तो हमारा x2 प्लस x1 और फिर x1 अपॉन में 3 ये आ गया। ऐसे इसका आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो m1 आ जाएगा हमारा, ये देखो m1 हमारा 2 था, y2 की वैल्यू देखो y2 प्लस y1 अपॉन में 2, y2 प्लस y1 अपॉन में 2 प्लस 1 y1 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा 2 प्लस 1। तो इस 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, तो आ गया y2 प्लस y1 अपॉन प्लस में y1 और कितना आ जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो ये हमारी x और y की ये o कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। o के जो ये सेंट्रोइड था ना, ये हमने सेंट्रोइड माना है, o को हमने सेंट्रोइड माना है, तो उसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो x2 x1 अपॉन में 3 x1 y2 y1 अपॉन में 3।